प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 21 पद तक। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम को किया है और मेरा विश्वास है कि ऐसा ही बड़ा काम प्रभु आज आपके जीवन में करे, आपके परिवार में करे। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई और प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और शाम हो गई। और जब शाम हुई तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, प्रभु शाम हो चुकी है, अंधेरा होने पर है, इसलिए एक काम करते हैं कि इन लोगों को अब छोड़ देते हैं। ये लोग जाएं, अपने लिए रहने की व्यवस्था करें, गांव में जाकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि शाम हो चुकी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम वहां पर किया। लिखा है 16 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है। नहीं, मैं इस भीड़ को नहीं भेजूंगा, उनका जाना जरूरी नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। चेलों से कहा कि तुम ही इनके लिए, इस बड़ी भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था करो। इनको यहां से भेजना ठीक नहीं है, इनका जाना ठीक नहीं है, इनको यहीं पर रहने दो, इनको मेरा प्रचार सुनने दो, इनके जीवन में मुझे काम करने दो, मुझे इनके लिए प्रार्थना करने दो। तुम जाकर इनके लिए भोजन लेकर आओ, तुम इनके लिए व्यवस्था करो भोजन की। अब चेले बड़े हैरान हो गए। लिखा है 17 पद में, उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। इस जंगल में केवल हमारे पास क्या है? 5 रोटियां हैं। और भीड़ जानते हैं कितनी है? 5000 केवल पुरुष हैं, स्त्रियां और बच्चों की गिनती नहीं है। और आप जानते हैं जहां 5000 पुरुष होंगे वहां स्त्रियां कितनी होंगी? मैं सोचता हूं स्त्रियां केवल 10,000 होंगी, उनके बच्चे होंगे। तो मेरा अपना अंदाजन मैं लगा रहा हूं कि 10 से 15,000 लोगों की भीड़ वहां पर होगी, क्योंकि हर कलीसिया में, हर मीटिंग में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है और यहां पर पुरुषों की संख्या 5000 बताई है, तो महिलाएं 5000 से ज्यादा होंगी। तो 10 से 15,000 मैं मान के चलता हूं, बच्चों सहित इतने लोग वहां पर हैं। और लिखा है कि केवल कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां। चेले बड़े हैरानी से कह रहे हैं, प्रभु हम कहां से लेके आए? इतनी बड़ी भीड़ है, 10-15,000 लोग हैं, इन लोगों के लिए हम कैसे भोजन लेके आए? हमारे पास केवल 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, बाकी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में ऐसी ही घटियां हैं, घटी कमियां हैं, जिनको लगता है मेरे पास तो थोड़ा सा है, चेलों की तरह मेरे पास केवल 5 रोटियां हैं, मैं तो केवल 5,000 रुपए कमाता हूं, मेरे पास केवल 10,000 रुपए हैं और जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, परिवार बड़ा है, कैसे होगा? नहीं हो सकता। यस, मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, मनुष्य की नजरों से देखें तो नहीं हो सकता है, मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं हो सकता है, असंभव है। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाना नामुमकिन है। 5 रोटी एक ही आदमी खा लेता है, 2 मछली एक ही आदमी खा लेता है। इतने लोगों का क्या? वे भूखे जाएंगे, भूखे रहेंगे? नहीं। आगे लिखा है, उसने उनसे कहा कि उनको यहां मेरे पास ले आओ। चेलों ने कहा, प्रभु बस थोड़ा सा है हमारे पास, 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। यीशु ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर सिखाया कि उसे मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो कुछ है, चाहे वो 5 रोटी ही हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। ये बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो घटी कमियों में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनका रेंट भी लोग नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत गहरा सिद्धांत है, समृद्धि का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उसके वचन में लिखा है, उसे मेरे पास ले आओ। उन 5 रोटियों को और उन 2 मछलियों को मेरे पास ले आओ। जानते हैं, जब आप घटी कमियों में हैं, जब आप कर्ज में हैं, जब आप थोड़ा कमा रहे हैं, चाहे ज्यादा कमा रहे हैं, जो भी आपकी कमाई है, यदि आपको लगता है कि इससे मेरा महीना नहीं चल पाएगा, इससे मेरे जीवन का
खर्चा, मेरे परिवार का खर्चा नहीं चल पाएगा, ये तो 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। यदि आपको लगता है ऐसा, इससे तो मैं रेंट भी नहीं दे पाऊंगा, यदि आपको ऐसा लगता है, सबसे पहला सिद्धांत जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, मेरे पास ले आओ। वो जो कमाया है आपने, जो आपके पास है, उसे लेकर आपको यीशु के हाथों में देना है। यीशु के हाथों में उसे देना है। प्रभु, ये मैंने महीने भर कमाया है, यही मेरे पास है, पूरा महीना चलाना है, बच्चों की फीस है, रेंट है, खाना है, और भी बहुत सारे काम हैं, इससे नहीं हो पाएगा, ये बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, इसे मैं आपके हाथों में देता हूं। क्या कहा यीशु ने? मेरे पास ले आओ। और जानते क्या हुआ? तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु के हाथ में दे दिया। प्रभु, ये हमारे पास है केवल, बाकी कुछ नहीं है। और जब वो प्रभु के हाथ में आया, देखिए अद्भुत आश्चर्य कर्म देखिए कैसे हुआ। जब वो 5 रोटी 2 मछलियां प्रभु के हाथों में आई तो क्या हुआ? उसने स्वर्ग की ओर देखकर कहा, धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और लिखा है 20 पद में कि सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म यहां पर हुआ। यीशु मसीह के हाथों में जब उन्होंने रोटियां दी तो वो रोटियां, वही 5 रोटियां मल्टीप्लाई होने लगी। यीशु मसीह उन्हें तोड़ता गया और देता गया, तोड़ता गया, देता गया, वो मल्टीप्लाई होने लगी। वो रोटियां अपने आप मानो बढ़ने लगी, वो मछलियां अपने आप बढ़ने लगी, और वो इतनी अधिक हो गई कि 5000 की भीड़ ने खाया, पुरुष और उससे अधिक स्त्रियां रही होंगी, उन्होंने भी खाया, बच्चे भी थे, उन्होंने भी खाया, और अंत में 12 टोकरियां 12 चेलों के लिए बच भी गई। बड़ा काम। जो चेले कह रहे थे हमारे पास केवल 5 रोटियां हैं, आज उन चेलों के पास 12 टोकरियां हैं, मल्टीप्लाई हो गया। 12 टोकरियां, मतलब एक व्यक्ति के पास, 12 चेलों में से एक चेले के पास 1 टोकरी भरकर रोटियां और मछलियां हैं। 1 टोकरी भरकर रोटियां हैं, 12 टोकरियां उन्होंने उठाई। क्या हुआ यहां पर? बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म। और कैसे हुआ यह आश्चर्य कर्म जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, वो ये है कि चेलों ने वो 5 रोटियां यीशु के हाथों में दे दी। बस यही एक सिद्धांत है। यदि वो उसे यीशु के हाथों में नहीं देते तो आश्चर्य कर्म नहीं होता, फिर आश्चर्य कर्म नहीं होता। फिर वो 5 रोटियां एक ही व्यक्ति खा लेता और बाकी लोग गांव गांव में जाते, अपने लिए भोजन बनाते, या फिर जो भी करना था उन्होंने वो करते, अपने अपने घर जाते। लेकिन उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना चेलों ने, और क्या किया? वो 5 रोटियां उन्होंने यीशु के हाथों में दे दी। प्रभु, ये है हमारे पास, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 मछलियां हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब वो रोटियां, वो मछलियां यीशु के हाथों में आई, सर्वशक्तिमान के हाथों में, सृष्टिकर्ता के हाथों में, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले के हाथों में आई, तो वो रोटियां मल्टीप्लाई होती चली गई, वो रोटियां बढ़ने लगी, फिर घटी कमी नहीं रही, फिर इतनी वो रोटियां बढ़ गई कि अंत में वो बच गई, और वो भी 12 टोकरियां बच गई। यहां पर एक और सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो रोटियां आई तो प्रभु ने धन्यवाद दिया उस रोटी के लिए, उस मछली के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसे मैं एक एडवांस लेवल ऑफ फेथ भी कहता हूं, उच्च स्तरीय विश्वास भी कहता हूं। और इसको मैंने अपनी बुक प्रार्थना करने का सही तरीका, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से मैंने समझाया है कि हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत पावरफुल है ये। यदि आपने इस सिद्धांत को नहीं सीखा है
तो इस सिद्धांत को आप सीखें, इस बुक को पढ़ें, सीखें, अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी ऐसे ही काम होगा जैसे यहां पर हुआ। आज मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, वो ये है कि जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु के हाथों में दे दें। उसे आज प्रभु के हाथों में सौंप दें कि प्रभु, मैंने ये 10,000 रुपए कमाए हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं ये आपके हाथों में दे रहा हूं। और जब आप उसे पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु के हाथों में देंगे, जब मैं ये कह रहा हूं प्रभु के हाथों में देंगे, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा पैसा किसी संस्था को डोनेट कर दिया, किसी चर्च को डोनेट कर दिया। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आत्मिक रूप से ये कह रहा हूं कि आपको वो कमाई जो आपके पास है, जो आपको कम नजर आ रही है, उसे प्रभु के हाथों में देना है आत्मिक रूप से। प्रभु, ये मैंने कमाया है, इसे मैं आपके हाथों में दे रहा हूं। आप मुझे इसको खर्च करने के लिए या फिर इससे कैसे मुझे अपना परिवार चलाना है, उसकी ज्ञान बुद्धि समझ दें। प्रार्थना करना है प्रभु के हाथों में उसे देख के। मीन्स वो जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु को सौंपना। सबसे पहले खर्चा आप ही करेंगे, वो आपके पास ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रभु को सौंपना है। निकालना है, देना है, वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं फिर कभी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, चेलों की तरह जो कुछ आपके पास है उसे आपको यीशु के हाथों में देना है। क्योंकि जब आप जिस चीज को सर्वशक्तिमान के हाथों में देंगे, वो निश्चय बढ़ेगी, निश्चय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, और हम बढ़ रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दिया, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रभु के हाथों में एक रोटी दी और वो आधी होकर आपके पास आ रही है। नहीं, वो 2 होकर आपके पास आएगी, डबल होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा किसी व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया कि प्रभु, मेरा लाइफ आज के बाद तेरे हाथों में है, और वो धीरे 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 पीछे हो गया। मीन्स उसके जीवन में घटी कमियां हो गई, या फिर वो गरीब होता चला गया, कंगाल होता चला गया। नहीं, कभी मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। वो अभी तक जितने लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया, वो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। क्योंकि जो कुछ प्रभु के हाथों में आता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। यहां पर इस सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि उसे मेरे पास लाओ, और यीशु मसीह ने क्यों उन मछलियों को लिया? यीशु मसीह ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है तुम्हारे पास कितना है, 5 रोटियां 2 मछलियां, ठीक है चलो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इन 5 रोटियों को बढ़ा दे। ये भी कर सकते थे, सिंपल था। लेकिन नहीं, प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास लाओ। चेले लेकर आए और प्रभु ने उन्हें लिया, अपने हाथों में लिया, और तब प्रभु ने स्वयं तोड़ा, स्वयं बांटा। क्यों? यीशु मसीह चेलों से कहते तुम बांट दो, तुम तोड़ दो, तुम बांट दो। नहीं, ऐसा नहीं किया। क्या किया? मेरे हाथों में दो। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि का रचयिता है, वो अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मेरे हाथों में दो, मेरे पास ले आओ। और जब वो यीशु के पास लाए, उसने लिया, उसने उनसे लिया उस रोटी को, फिर उसने धन्यवाद दिया उन रोटियों के लिए, फिर तोड़ा, फिर दिया। यह सिद्धांत है। आज आप घटी कमी में हैं, आज आपकी इनकम कम है, आज आपको लग रहा है कि मेरा जीवन इससे नहीं चल पाएगा, तो वो जो आप कमा रहे हैं उसे प्रभु के हाथों में दें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जिस घड़ी आप प्रभु के हाथों में उस इनकम को देंगे, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, क्योंकि प्रभु के बाद आपको उसे बांटेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा, वो बढ़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने रेंट भी दे दिया, आपने बच्चों की फीस भी दे दी, आपने बाकी काम भी कर दिया, आपने घर का राशन भी भर दिया, आपने सब कुछ कर दिया है, उसी में आपके पास बच भी गया, 12 टोकरियां बच गई। ऐसी प्रभु आपके लिए करेगा। एक बार आजमा के देखिए अपनी लाइफ में, इस महीने, जबकि इस महीने की शुरुआत अभी हो रही है, जो कुछ आपको सैलरी मिला है, जो कुछ आपने कमाया है, सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैंने कमाया है, मैं इसे आपके हाथों में देता हूं,
प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, इसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं, इनकम कम है। लेकिन मैंने सुना है कि जो कुछ आपके हाथों में दिया जाता है वो बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। मेरा ये विश्वास है कि इस वचन के अनुसार आपके पास भी टोकरियां बच जाएंगी, खर्च नहीं होंगी पूरी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं चमन सिंह खत्री उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल गज्जा से बोल रहा हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं जो मैं आपके सम्मुख में रखना चाह रहा हूँ। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने जब पीके ब्रदर्स और अमृता सिस्टर ने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारा दर्द हो रहा है वहाँ पे हाथ रखे और मेरा वो दर्द, घुटने का दर्द समाप्त हो गया। और एक मेरे जीवन में काफ़ी परेशानी चल रही थी जिससे मैं बहुत सालों से जूझ रहा था। और उन्होंने प्रार्थना की, पीके ब्रदर्स और अमृता सिस्टर ने प्रार्थना कर कहा कि जो भी तुम्हारी परेशानी उसको रिसीव करो, और मैंने वो रिसीव किया, उससे मुझे छुटकारा मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पीके ब्रदर्स और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री आगे बढ़े, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी प्रार्थनाएं करते हैं जिससे हमको सुख और शांति मिलता है। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने रात भर हम सबको अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा पिता। बहुत लोग पिता रात दर्द में रहे, तकलीफ में रहे परमेश्वर पिता, परंतु तूने उन्हें संभाला, तूने उन्हें प्रभु जी चंगा किया प्रभु, तूने उन्हें ये नया दिन दिखाया। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को नामो नाम आशीष दे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, हर एक जन के जीवन में अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को पूरा करे पिता। प्यारे प्रभु, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। और प्रभु आपका राज्य प्रभु हम सब के जीवनों में आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस नए दिन के लिए, इस नए दिन में नई उम्मीद, नई आशा के साथ में प्रभु जी। प्रभु जब ये तूने दिन दिखाया है प्रभु, हम सब पिता आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। कहते प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो, आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों को गाइड करे प्रभु, हर एक नेगेटिव बातों से, डिस्ट्रैक्शन से, गड़बड़ियों से, पाप से, अपराध से, गलत कामों से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। होली एंजल्स प्रभु आपके लोगों की सहायता करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को रखते पिता। प्यारे प्रभु, जब आज ये घर से बाहर निकलते पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन और तेरे वायदे के लिए प्रभु। ये तेरा वायदा है कि तू हमारी रक्षा करेगा प्रभु। तो इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की रक्षा कर पिता। दुर्घटना से प्रभु जी, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, धोखे से, स्कैम से परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। विशेषकर प्रभु धन्यवादी हैं आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया पिता। हाँ प्रभु, जब तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचता है प्रभु, तो प्रभु अपने जीवन में जब उसे अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं प्रभु, तो उसके गहरे प्रभाव को पिता वो देखते हैं परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो आज घटी कमियों में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं प्रभु, वो चिंतित हैं प्रभु अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी कमी घटियों को लेकर पिता। परंतु धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु कि जब पिता हमने ये वचन सुना प्रभु जी, तो इस वचन ने प्रभु आज बहुतों से बातचीत की पिता। हाँ प्रभु जी, जब जो कुछ भी प्रभु तूने अपने लोगों को सौंपा है पिता, और जब प्रभु वो तेरे हाथों में उस बात को देते हैं प्रभु जी, तो प्रभु तू उन्हें मल्टीप्लाई करता है। प्यारे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख है पिता, वो जो कुछ भी कमाते हैं प्रभु, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है प्रभु, कम है ज्यादा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु नासरी के नाम में प्रभु उन सारी कमाई को प्रभु तेरे आगे रखते हैं प्रभु, कि इस महीने परमेश्वर पिता इनकी सारी जरूरत इस कमाई के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक फिजूल खर्ची से, हर प्रकार के नुकसान,
खुदावन हर प्रकार के पिता गलत जगह प्रभु जी इनका इनकम ना लगे, वरन प्रभु ये और इनके परिवार इसका फायदा लें पिता। और प्रभु आप मल्टीप्लाई करें प्रभु, चाहे ये कम है पिता ज्यादा है प्रभु, आप मल्टीप्लाई करें ताकि आपके लोगों की जरूरत प्रभु यीशु के नाम में पूरी होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक घटी कमी इनके जीवन से चली जाए, हर एक आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप आपके लोगों को प्रॉस्पर करें प्रभु, आप आपके लोगों को मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज प्रभु आपने जहां कहीं भी इन्हें रखा है प्रभु उस फील्ड में प्रभु आप इन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी तूने प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु चेलों ने पिता उन्हें आपके हाथों में सौंपा, उसी प्रकार प्रभु मैं इन भाई बहनों के हर एक खर्चे को, हर एक जरूरत को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ कि आप पूरा करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु उस 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु धन्यवाद करके तोड़कर अपने चेलों को दिया और वो मल्टीप्लाई हुई, उसी प्रकार प्रभु मैं आज धन्यवाद करती हूँ पिता, जो कुछ भी प्रभु तूने तेरे लोगों को दिया है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप उसे मल्टीप्लाई करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज का दिन प्रभु तेरे लोगों के लिए ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज बहुत सारे लोग चिंता में है प्रभु, यीशु मसीह इनकी चिंता का कारण यीशु के नाम में चला जाए, इनके डिप्रेशन का कारण इनके जीवन से चला जाए। यदि ये चिंतित है कि कैसे आज काम सफल होगा, परंतु प्रभु तू अपने लोगों के साथ में है, तो उनके कामों को सफल करता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती खुदावन, हर एक व्यक्ति ने प्रभु अपनी आशा अपनी उम्मीद को प्रभु तुझ पर बना कर रखा है प्रभु, आप इनकी आशा इनकी उम्मीदों को पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले पिता। प्यारे प्रभु जी इनकी घटी कमियों को आप दूर करें परमेश्वर। प्रभु यदि इनके परिवार में कोई भी प्रभु आज घटी कमी में है प्रभु, और जो जिम्मेदारियां इन्हें दी गई प्रभु यदि वो नहीं निभा पा रहे हैं प्रभु, तो आप इनकी सहायता करें कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को प्रभु निभा पाए प्रभु, और प्रॉस्पेरिटी को प्रभु जी समृद्धि को प्रभु ये देखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु हम आपकी हुजूरी में उन्हें रखते हैं पिता, और उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी दुर्बलताएं सारी बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। हर एक रोग जो इन्हें दर्द दे रहा है प्रभु परेशान कर रहा है, यीशु के नाम में वो दर्द वो चोट इसी समय दूर हो, घाव चंगे हो यीशु के नाम में प्रभु। जो घाव काफी लंबे समय से प्रभु इनके शरीर में बना है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इनके घावों को चंगा होने की आज्ञा देते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि उसने हम प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ प्रभु इन भाई बहनों का इलाज करके प्रभु इनके घावों को चंगा कर, इनकी चोट को चंगा कर प्रभु जी, इनके बीमारी प्रभु जो इनके शरीर में है प्रभु, शुगर बीपी थायराइड कैंसर ट्यूमर अल्सर हर प्रकार का रोग प्रभु जो इन्हें दर्द दे रहा है प्रभु यीशु के नाम में, हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार की दुर्बलता हर प्रकार के रोग इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड पेन, आई कमांड वुंड्स, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड every sickness, every pain, get out in the name of Jesus। यीशु के नाम में दर्द बीमारियां तकलीफें चले जाओ, इनको छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इसी समय इनका सर चंगा हो यीशु के नाम में, इसी समय आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, स्किन चंगी हो, सफेद दाग की बीमारी दूर हो, एलर्जी दूर हो, डायरिया टाइफाइड जॉन्डिस दूर हो यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक भाई बहन सर से लेकर पैरों तक चंगा हो यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। प्यारे खुदावन आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु आज जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को तेरे सम्मुख रखा है प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी इनके फाइनेंस को बढ़ाएं प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा करें, और जो कुछ भी प्रभु इनके हाथों में दिया गया है प्रभु प्यारे प्रभु आप मल्टीप्लाई करें, आप आपके लोगों को उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करें, इनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करें, इनकी इनकम को मल्टीप्लाई करें प्रभु, इनके हर एक काम को मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इनके बच्चों को मल्टीप्लाई करें परमेश्वर प्रभु पिता। यदि आज कोई भी गलत रास्ते में एडिक्शन में और गलत संगति में फंसा है प्रभु, यीशु के नाम में एडिक्शन इनके जीवन को छोड़कर चला जाए, बुरी संगति इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। मैं दुआ करती हूँ यदि घर परिवार के लोग कहीं खो गए प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु उन्हें मिलने में और घर वापसी आने में सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई भी अंधकार की बातें कोई भी दुष्ट का कार्य इनके जीवन में हो रहा है, यीशु के नाम में उस दुष्ट को उस अंधकार की बात को मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ उनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु
नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने फ्री किया, तूने आज़ाद किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने बच्चे पढ़ने में वीक हैं खुदा उन्हें बुद्धि दे कि वो पढ़ने में स्ट्रांग हों पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड कर और ऊंचे पदों पर नियुक्त कर प्रभु जी। आज जहां कहीं भी आपके लोग जा रहे हैं प्रभु, आपके लोगों के साथ में आप हों मेरे परमेश्वर। यदि कोई भी योजना प्रभु इनकी सफल नहीं हो पा रही प्रभु, आप इनकी योजनाओं को सफल करें प्रभु पिता। जो कुछ इनके लिए सही और बेहतर है वो आप इनके जीवन में पूरा करें। यदि आज ये कंफ्यूज हैं तो इनकी कंफ्यूजन को आप दूर करें पिता। धन्यवाद करते हैं जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की सुबह में आपके लोगों ने भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। हाँ परमेश्वर पिता, जो कल्पनाएं तूने इनके विषय की हैं प्रभु वो कुशल की हैं प्रभु। आप इनके जीवन में उनको पूरा करें परमेश्वर, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, इनके हार्ट डिजायर को पूरा करें, इनके सपनों को पूरा करें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु। और होने दे ये 365 दिनों में खुदा तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में पाए जाएं और प्रभु तेरे राज्य को प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाने पाएं। धन्यवाद करते पिता, हम हर एक जन को पिता, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।